बुरहानपुर में सरपंच सहायक सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप मामले को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। छिंदवाड़ा में पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला। छिंदवाड़ा पांढुर्ना के पत्रकारों ने किया विरोध। जिला तहसील स्तर पर किया प्रदर्शन। ग्वालियर में लेखा समिति के अध्यक्ष बने अनिल सांखला बने लेखा समिति के अध्यक्ष। सीहोर में किसान संगठन ने किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर निकाली ट्रैक्टर आक्रोश रैली। नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। बुरहानपुर के ग्राम पंचायत पलासपुर के सरपंच और सहायक सचिव पर सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। आरोपों के मुताबिक ट्यूबवेल मोटर, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के तहत की गई गड़बड़ियों के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है। ग्रामीणों ने सरपंच पर अभद्र व्यवहार और शिकायतों के निराकरण में विफलता का भी आरोप लगाया और अब ग्रामीण न्याय की मांग कर रहे हैं। हम आए, हमारे काम के मजदूरी के पैसे 4 हफ्ते काम करे, 1 महीना भर सरपंच नहीं दे रहा। 2-3 चक्कर गए, सरपंच सचिव को भी बोलते, सरपंच सचिव बोलते हम कहाँ से डाले, अभी डालेंगा, सचिव डालेंगा। सचिव को बोलो तो बोले हाँ अभी डाले नहीं है। और सरपंच कन जाओ तो बोलता बोल जाओ तुमसे जो बन रहा है वो कर लो। लीगल निकालते जा रहे हैं और जो वास्तविक जो मजदूर गए उनका पेमेंट नहीं डाल। और पंचायत में जैसे वृक्षारोपण के नाम पे पैसा पेमेंट निकालते जा रहे हैं। पंचायत में कुर्सी वगैरह वो लाए, उसका बिल 1 लाख के ऊपर निकालने दिया उन्होंने। उनके बाद में टेंट लगाने के चक्कर में 1-1 लाख रुपए का बिल निकाल लिया। और आज शिकायत करने के बाद वो डर नहीं रहे, बोले हमारा कोई कुछ नहीं कर, कोई बिगाड़ नहीं सकते। मनरेगा आए दिन पत्रकारों पर जानलेवा हमले और पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं आम बात हो चुकी हैं। अब छिंदवाड़ा में 3 दिन पहले पत्रकार पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पांढुर्ना और छिंदवाड़ा के पत्रकारों में आक्रोश का माहौल दिखाई दे रहा है। पत्रकारों ने विरोध करते हुए हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और साथ ही कड़ी कार्रवाई को लेकर जिला तहसील स्तर पर पत्रकारों के संगठनों द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, इसके लिए भी ज्ञापन दिया गया। ग्वालियर में नगर निगम की लेखा समिति का निर्वाचन नगर निगम के सभाकक्ष में आयोजित हुआ। लेखा समिति के निर्वाचन अधिकारी एमएलबी कॉलेज के प्रोफेसर नीरज झा ने चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी परिषद के सभी सदस्यों को दी। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कराई। निर्वाचन के लिए कुल 7 ही आवेदन आए हैं, जिस पर सभापति मनोज सिंह तोमर ने सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने सदस्यों की घोषणा की। मौके पर सभापति मनोज सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष हरिपाल और पार्षदगणों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज लेखा समिति के चुनाव थे, जिसमें 7 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। फिर 7 सदस्यों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष के लिए चुना। मैं संगठन, हमारे भारतीय जनता पार्टी, परिषद के सभी साथी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे इस बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा और ये जिम्मेदारी मुझे दी। मैं अपना पूरा 100% देकर इस जिम्मेदारी को बखूबी सारे पार्षदों को करूँ और अच्छे से चलाने का प्रयास करूँ। आज लेखा समिति का चुनाव था, जिसमें 7 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। उसके बाद अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। दोनों ही चुनाव शांतिपूर्वक और निर्विरोध घोषित किए गए। प्रदेश का किसान लगातार फसलों के दाम बढ़ाने को लेकर आंदोलित है। ऐसे में सीहोर के भैरुंदा में मक्का, धान, गेहूं और सोयाबीन की फसल के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर किसान संगठन ने एकजुट होकर शहर के प्रमुख मार्ग से ट्रैक्टर आक्रोश रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। किसान स्वराज संगठन ने ज्ञापन सौंपकर शासन और प्रशासन से मांग की, प्रदेश में खरीफ की फसलों के एमएसपी दाम बढ़ाए जाएं। मुख्य दाम 2 खेती के किसान हैं, सोयाबीन, गेहूं, चने। और सोयाबीन का जो भाव है, लागत है, उस अनुपात में हम घाटे का सौदा है हमारे लिए खेती करना। तो गवर्नमेंट सरकार से निवेदन है कि आप जो नीति बनाते हो किसानों के लिए, उस नीति में संशोधन करें। और डीओसी बाकी गवर्नमेंट ने, प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी कुछ नीतियां बनाई है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में करा है। लेकिन एक जो डीओसी रहती है उसमें आप इम्पोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे उसमें आप छूट देंगे। रेट एक्सपोर्ट होगा तो किसानों को जब आवश्यक रूप से सोयाबीन का रेट मिले। ट्रैक्टर जन आक्रोश किसान रैली का आयोजन ये है कि किसान को लंबे समय से फसलों के भाव के लिए संघर्ष कर रहा है। शासन सरकार सुन नहीं रही है। तो हमारी मांग है, जो सोयाबीन पिछले 10 सालों से वही रेट पर बिक रहा, बाकी सारी महंगाई
काफी परसेंट बढ़ गए, लेकिन सोयाबीन की फसल का जो भाव है वो बढ़ा नहीं, आज भी वही भाव में है। तो हमारी मांग है कि सोयाबीन 6,000 से ऊपर हो। देहरादून में एक टन किसान संघ की तरफ से विशेष रूप से एमएसपी को लेकर जो विभिन्न फसलें हैं उनका समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए रैली निकाली गई थी और शहर में ये बहुत बड़ी रैली थी, लगभग 2000 के आसपास ट्रैक्टर थे। कुछ एमपीवी सम्मिलित था। एमपीवी में की जो बिजली की आपूर्ति किसानों के लिए उसके 15 घंटे करने के लिए थी, तो वो शासन से संबंधित मामले हैं। शासन को तत्काल उनका ज्ञापन भेज दिया जाएगा और उनके जो स्थानीय स्तर की जितनी भी समस्या हैं उनका हम तत्परता से उचित निराकरण करें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले वक्त है छोटे से ब्रेक का। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस जनकपुरी प्लाजा एंड श्री राम इवेंट शानदार सुविधाओं से लैस हल्दी, मेहंदी, बर्थडे पार्टी, शादी, अन्य सारे शुभ कार्य के लिए बुकिंग उपलब्ध है। हमारा पता है जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, यादव धर्म काटा पुल के पास, शताब्दी। जंगलों में देवास में वन माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक ही रात में सड़क के दोनों किनारे 200 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई हुई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। वहीं वन विभाग की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जनपद सदस्य कंवर सिंह देवड़ा ने वन विभाग की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। कहा कि एक ही रात में सैकड़ों पेड़ों की कटाई होना विभाग की गंभीर लापरवाही दर्शा रहा है। जंगलों में अवैध कटाई चल रही है, फॉरेस्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8-15 रोज के अंदर वो अंदर ऐसे ही पेड़ काटते रहते हैं। लकड़ी काटने वाले तो वो भी सैकड़ों की संख्या में लोग होंगे जो एक ही रात में कम से कम 300-400 पेड़ काट। सीहोर के सलकनपुर में स्थित विजयासन देवी धाम पर शारदीय नवरात्रि का मेला 3 अक्टूबर से लगेगा। यहां दर्शन और पूजा अर्चना के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर प्रवीर सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने सलकनपुर में बैठक आयोजित कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कहा कि सभी व्यवस्थाएं इस प्रकार से हो कि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो और सभी श्रद्धालु सुविधाजनक ढंग से पूजा अर्चना कर सके। विदिशा की ए ग्रेड की कृषि उपज मंडी में अनिश्चितकालीन के लिए मंडी व्यापारी हड़ताल पर चले गए हैं। किसानों की हड़ताल की सूचना न लगने से अपनी उपज बेचने के लिए किसान मंडी पहुंच रहे हैं और मंडी में लगे गेट को देखकर निराश होकर वापस लौट रहे। गंजवा सौदा में पहली बार देखने को मिल रहा है कि टोल काटे के विरोध में अब मंडी व्यापारी एकजुट हो गए हैं। किसानों की उपज नहीं खरीद रहे हैं, जिससे किसान अपनी उपज को लेकर अन्य शहर की कृषि मंडियों में जाने को मजबूर हैं। हम 8:15 बजे के निकले हुए हैं, अब 1-1:30 बज रहा है इसका, ठीक है ना। परेशान हुए, भावड़ा लगा और अभी खाना भी नहीं खाया। हम दोनों जाके खाना खाएं, इससे मंडी बंद है। व्यापारियों ने एक अचानक हड़ताल भी कर दी जो किसान के हित में नहीं है, क्योंकि व्यापारियों के लिए एक 48 घंटे पहले सूचना दी जाती है कि अगर हम हड़ताल कर रहे हैं, कोई भी विषय ले रहे हैं। तो हमने रात को तत्काल इसलिए सूचित किया कि मंडी समिति सूचना सभी गांव-गांव पहुंचा सके कि कल से नीलामी नहीं है, तो और ज़्यादा किसान यहाँ आ जाते तो और परेशान ज़्यादा। द्वारा बड़े इलेक्ट्रॉनिक टोल काटे को लेकर चालू करने को लेकर मतलब हमने पत्र जारी किया था व्यापार संघ को। तो व्यापार संघ ने उसी दिन रात्रि में 11 बजे सूचना दी कि साहब हम कल से मंडी में काम कार्य करने में असमर्थ रहे, क्योंकि व्यापार संघ द्वारा 48 घंटे पूर्व में मंडी को सूचित किया जाना था और हम अभी सतत मतलब मंडी चालू करने के संबंध में प्रयास कर रहे हैं। मंडी द्वारा फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।